Hello everyone. If you are preparing for AIBE exam 2025, then this video is for you. In this video, I share all the details about AIBE. So the expected date of AIBE exam is December 2025. अभी कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं आई है कि एग्जैक्ट कौन सी डेट को होगा, बट दिसंबर में एग्ज़ाम आपका होगा. देन द सम इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है. अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड एडमिट कार्ड आपका नवंबर में आएगा, मे बी सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, एंड एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा. तो और आंसर की एक्सपेक्ट की जा रही है लास्ट दिसंबर में. और ये डेट्स और मंथ्स चेंज भी हो सकते हैं, तो आप नोटिफिकेशन देखते रहिएगा AIBE की वेबसाइट पे जाके. नहीं तो मैं खुद यहाँ पे पब्लिश कर दूँगी, बताती रहूँगी कि कब एग्ज़ाम्स होंगे और कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे. नाउ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन. मोड कैसा रहेगा? ऑफलाइन रहेगा, पेन एंड पेपर मोड. एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे 100, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे इसमें रहते हैं. और ये ओपन बेयर एक्ट एग्ज़ाम है, ओपन बुक नहीं है, तो आप नोट्स नहीं लेके जा सकते हैं, बट आप बेयर एक्ट अपने साथ कैरी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में. और ये देखिएगा, जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाया गया हो, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हो, उस पर आप एक बार उसको देख लीजिएगा, उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा. मोस्टली उससे आता है. और बेयर एक्ट्स जो हमारे न्यू लॉज आए हैं, उनको भी आप अपने साथ उनके भी बेयर एक्ट कैरी कीजिएगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और ये एग्ज़ाम 3 आवर 30 मिनट्स का रहता है. तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा 100 क्वेश्चंस के लिए, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. देन आता है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आप जाके इस पर लुकआउट कर सकते हैं. और कुछ की सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मेन आता है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट और कुछ और भी होते हैं. मैं अभी आपको आगे सिलेबस प्रोवाइड करवाऊँगी. तो जो अभी न्यू लॉज आए हैं, CRPC, एविडेंस एक्ट और IPC को जिन्होंने रिप्लेस किया है, वो सारे आएंगे. और हो सकता है कुछ पहले वाले उसके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. लास्ट 2019 में पहले के कुछ क्वेश्चंस बने थे और न्यू लॉज के भी क्वेश्चंस आए थे, तो आप दोनों में देख लीजिएगा. और ये एग्ज़ाम 2 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है, इंग्लिश एंड हिंदी. यू कैन चूज़ एनी वन. And after qualifying this exam, you get COP, certificate of practice. You can practice in any state of India after qualifying this exam. And also one more thing, eligibility for this exam is you have LLB degree of 3 year or 5 year, anyone, and you have been registered in any state bar council, then you are eligible for giving this exam. And now I provide you syllabus, and the syllabus I taken from the official website. So these are the important subjects that came in the exam. और इसके सामने आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ़ मार्क्स भी मेंशन्ड है कि कितने मार्क्स के कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे. इसके साथ ही आई प्रोवाइड यू द नोट्स और द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट मस्ट कम इन द AIBE एग्ज़ाम 2025, क्योंकि वो आपके ऑलमोस्ट कॉमन रहते हैं क्वेश्चंस जो आते ही हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. और अभी काफ़ी टाइम है, तो आप अच्छे से इस पर प्रिपेयर कर सकते हैं. बाकी जो भी नोटिफिकेशंस आएगी मैं प्रोवाइड करवाती रहूँगी अपने चैनल पे. और साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें प्रोवाइड करवाऊँगी. चलिए देख लेते हैं क्या सिलेबस है इसका. तो पहले आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो 10 क्वेश्चंस कैरी करेगा और 10 मार्क्स के भी होंगे. देन IPC या फिर कह लीजिए भारतीय न्याय संहिता, जो 8 मार्क्स का रहेगा. दैन CRPC मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा. एंड CPC जो 10 मार्क्स रहेगा. तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC एंड CPC सबसे हाईएस्ट मार्क्स कैरी करेंगे. देन आपका भारतीय न्याय संहिता. और इसके साथ ही साथ
और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको लुकआउट करना पड़ेगा, जैसे एविडेंस एक्ट हो गया जो 8 मार्क्स कैरी करेगा, एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 4 मार्क्स कैरी करेगा बस। तो आप एक बार देख लीजिएगा जो न्यू लॉज आए हैं, तो आपको ईजी रहेगा सॉल्व करने में पेपर जल्दी, और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। देन हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, और लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का हमारा बेयर एक्ट नहीं है, तो आप इसके नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं इसमें प्रोवाइड करवाऊँगी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी टैक्सेशन लॉ एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, 8 मार्क्स कैरी करता है, एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। सो ये सारी जो आपको बेयर एक्ट कलेक्ट करे, ऐसा नहीं है कि आपको सबके बेयर एक्ट रखने पड़ेंगे या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट हो आप कैरी कर सकते हो। आप ये याद रखिएगा जो न्यू लॉज हैं उनके बेयर एक्ट आप ज़रूर कैरी करें, एंड विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट या विदाउट जैसे फुट नोट्स, कैप्शंस वगैरह, वो उसके बिना ही आप ये नोट्स कैरी करें तो आपको अलाउ किया जाता है, डिपेंड ऑन सेंटर की कैसा रहता है। बाकी AIB is a easy exam if you study in college and you study deep, और या हो जाएगा। all the best and I provide you notes. Stay tuned on channel. Bye bye, all the best for the exam.